नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव एक बार फिर हाजिर हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूअर्स को भी मेरी राम राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ कि आपका अपना चैनल घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी रिकवर हो गया है और आज से ही मुझे राइट्स मिल गए हैं इस पर वीडियो डालने के। जो लोग YouTube से थोड़ा बहुत परिचित हैं उनको पता होगा कि लगभग 14 दिन का समय लग जाता है YouTube अकाउंट रिकवर करने में। तो आज जैसे ही मैंने अपना YouTube अकाउंट वापस लॉगिन किया तो उसके अंदर आज था कि आप आज से वीडियोस डाल सकते हो। तो फिर आप लोगों को वेट करवाना तो एक पाप हो जाएगा, तो इसलिए उस पाप से बचने के लिए चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। और आज की कहानी शुरू करने से पहले एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा मैं। एक लड़की है जिसने मेरी इतनी हेल्प करी इस दौरान, उसका नाम है निताशा सहगल। आपने मेरी सारी पोस्ट के अंदर, जो भी मेरी कम्युनिटी पोस्ट्स हैं उसके अंदर एक आपने कमेंट ज़रूर देखा होगा कि ये अकाउंट हैक हो चुका है और आप इस वाले अकाउंट पर जाकर उनसे कॉन्टैक्ट करें। तो ये किया था निताशा सहगल ने, तो थैंक यू निताशा जी। और अब शुरू कर लेते हैं अपनी आज की कहानी को। आज की कहानी शुरू होती है कहीं सुनी कुछ बातों से जो कि आप लोगों ने अक्सर घर में अपनी मम्मी, दादी, नानी या जो भी बड़ी बुजुर्ग औरतें हैं उनसे अक्सर सुना होगा कि बेटा त्योहार के दिन किसी भी चौक चौराहे पर रात बिरात मत जाना और किसी भी अनजान या ऐसे आदमी या ऐसी औरत के हाथ का खाना मत खाना, कुछ मिठाई वगैरह जिस पर आपको पूरी तरीके से विश्वास ना हो या फिर आप उसे जानते ना हो, क्योंकि इस तरीके से कई लोग अपने ऊपर आई हुई समस्याओं का समाधान करने के लिए अपना उतारा कर कर किसी और के ऊपर डाल देते हैं। तो हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके से है। तो चलिए मिल लेते हैं अपनी आज की कहानी के किरदारों से। पहले किरदार का नाम है लक्की, जो कि एक 18 साल का लड़का है। दूसरी हैं उसकी मम्मी जिनका नाम है मीना, इनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है। और तीसरी हैं सुनीता, जो कि इनकी पड़ोसन है, जो इनके जस्ट बगल वाले घर में रहती हैं और उनकी एज है लगभग 30 साल के आसपास। अब कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं कि आप इमेजिन करिए कि ये सुनीता जी आपकी पड़ोसन हैं और इनके ऊपर ऊपरी चक्कर है, मतलब कुछ प्रेत बाधा और इस टाइप की कुछ चीज़ है इनके ऊपर, और ये कभी भी रात को दिन को कभी भी चिल्लाने लगती हैं। और आपके घर में है एक लौता लड़का जो कि 6 लड़कियों के बाद हुआ है। तो आप अक्सर ये सोचेंगे ना कि कहीं इसके ऊपर की समस्या हमारे ऊपर ना आ जाए, और किस तरह का डर का माहौल रहेगा जस्ट बगल वाले घर का। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2021 के होली वाले दिन से, जब सब लोग होलिका दहन की तैयारी कर रहे थे। और आप सब लोग जानते हैं कि होलिका दहन से पहले होलिका की पूजा करी जाती है। और बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि होलिका दहन वाला जो दिन होता है वो वन ऑफ द बेस्ट दिन होता है अपने ऊपर किए गए किसी भी काम को या फिर कुछ आपके ऊपर कोई समस्या है उसका उतारा करने के लिए, चाहे वो समस्या भूत प्रेत या फिर किसी भी तरह की हो। तो ऐसा ही होता है सुनीता के साथ। पता नहीं किसने अपने ऊपर उतारा किया गया सामान गुलाल में मिक्स करके और सुनीता को लगा दिया। अब ये बात उस समय तो ना सुनीता को या फिर किसी और को अजीब लगी, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि होलिका दहन के तुरंत बाद होली खेलते हैं, आपस में रंग लगाते हैं, बिल्कुल एकदम अगले दिन दुल्हनी वाला जो माहौल है वो सेम उसी दिन मनाना शुरू कर देते हैं। तो उस समय तो कुछ भी पता नहीं चला और ना ही सुनीता को कुछ अजीब लगा। बाकी और औरतें भी आपस में रंग वगैरह गुलाल लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। पर थोड़ी देर बाद ही सबने देखा कि सुनीता जलती हुई होलिका के बहुत तेज चक्कर लगाने लग रही है। पहले जब तक उसने 2-4 चक्कर लगाए नॉर्मल स्पीड से, तो लोगों को लगा कि भाई अपने अपनी रिचुअल्स हैं, अपने अपने मान्यताएं हैं, तो कुछ उस चीज़ को लेकर ये भाई होलिका के चक्कर लगा रही है। लेकिन जब उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ गई तब कई औरतों को जो अड़ोस पड़ोस में और रहने वाली हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगा कि ऐसा क्यों कर रही है। तो जब उसे रोक रहे हैं तो वो रोकने को राजी नहीं है, और वहीं उसने जो भी चीज़ उसके ऊपर उतारा करके वापस डाली गई थी वो चीज़ एकदम से अपना उग्र रूप दिखाने शुरू कर देती है।
आप इमेजिन करिए, होलिका दहन हो रहा है, बहुत सारे लोग वहां खड़े हैं, तभी अचानक से एक औरत बहुत तेज 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 चक्कर काटने लग जाए और अचानक से चीखने लग जाए। तो कैसा फील होगा आप सबको? त्योहार का माहौल, और देखना क्या पड़ रहा है। अब जिन लोगों ने भी अपनी आंख से ये सब देखा वो एकदम बहुत ज्यादा डर गए कि हुआ क्या ये। तो कई लोगों को लगा कि शायद इसने भांग पी ली होगी या फिर कुछ और इस तरह का किसी ने मजाक कर दिया होगा इनके साथ, इसलिए ऐसा कर रही हैं ये। और वहीं जो 2-4 बड़ी बुजुर्ग औरतें बैठी थी वो एकदम से समझ गई और उन्होंने सुनीता के परिवार वालों को कहा भी कि हो ना हो इसके ऊपर किसी ने उतारा करके डाल दिया है अपना, इसलिए इस तरीके से कर रही है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आने की वजह से उस समय क्या करा कि वे चलो सुनीता को घर ले चलते हैं, थोड़ी बहुत देर आराम करेगी, कल सुबह अपने आप अगर कुछ नशा होगा तो उतर जाएगा, अगर किसी ने मजाक किया होगा तो। अब ये लोगों से घर ले जाते हैं। अब आज पूरी रात सुनीता उसी तरीके से जैसे वो भागते हुए चीख रही थी, जैसे कि एक पोजेस्ड इंसान करता है, बिल्कुल उसी तरीके से पूरी रात आवाजें निकालती रही और पड़ोसियों को भी नींद नहीं आई पूरी रात उसकी आवाजें, उसकी चीखें सुन सुनकर। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर फट जाएगा, इस तरीके से वो आवाज कर रही थी। सुबह होती है भाई, 3, 4, 5 बजे के बाद कितना ही मजबूत इंसान हो सब सो ही जाएंगे। और जैसे जैसे थोड़ी देर बाद सुनीता हल्की सी शांत होने लगी तो सब लोग सो ही गए। अब जब सुबह सब लोग उठते हैं तो देखते के साथ सबके एकदम होश उड़ जाते हैं। आप सोचो, आप जब सुबह सुबह उठ रहे हो और आपको अपने सामने उठते के साथ जब आप आंख खोल रहे हैं तो आपको एक भयानक चेहरा दिखाई दे तो आप कैसे डर जाएंगे। तो वैसा ही हुआ सुनीता के हस्बैंड के साथ। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी ने अपने पूरे शरीर पर वो लाल कलर का जो लिक्विड होता है, वो जो लोग लगाते हैं, औरतें अपने पैरों पर लगाती हैं, कई जगह उसको आलता बोल देते हैं और कई जगह उसको महावर बोलते हैं। तो उसने वो पूरा का पूरा अपने पूरे शरीर पर लगाया हुआ है। सिर्फ आंखें आंखें वाइट दिख रही हैं और पूरा लाल कलर का शरीर, तो कितना भयंकर लगेगा, खुले हुए बाल। अब एक बार को तो देख के घबरा जाता कि ये क्या देख लिया मैंने, और फिर पहचानता अरे ये तो सुनीता है। पर ये ऐसा क्या कर रही है? वो दरअसल बहुत भयंकर तरीके से हंस रही है और हंसे ही जा रही है, और ऐसा चेहरा देखकर और ऊपर से इतने बड़े बड़े दांतों से अच्छे खासे आदमी के प्राण निकल जाएं। अभी उसकी हंसी की आवाज सुनकर और इसका सुनीता का हस्बैंड बाकी सबको आवाज देकर बुलाता है, अरे देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सुनीता सुनीता क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या कर रखा है तुमने। अब सुनीता तो पोजेस्ड भाई किसी और के कब्जे में, तो वो कहीं जवाब देती किसी को। तो वहीं आस पड़ोस से भी और उनके घर परिवार के बाकी सब लोग वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। और उसकी हालत देखकर, जिस तरीके से वो कभी हंस रही है, कभी बिल्कुल एकदम चिंगाड़ रही है बुरी तरीके से, तो जो रात को बुजुर्ग महिलाएं बोल रही थी कि इसके ऊपर कुछ उतारा कर दिया है किसी ने, तो वो फिर बोलते हैं अम्मा कि बेटा इसे कहीं दिखा लो, कल होली के दिन इसके ऊपर किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया है, मैं बता रही हूँ, जल्दी किसी को दिखा लो वरना शायद ये बचेगी नहीं। अब ये शब्द सुनते के साथ तो भाई कौन ही रुकने वाला है। पहले तो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। अब डॉक्टर के पास तो आप किसी भी चीज की दवाई लेने पहुंच जाओ, वो तो आपको दे ही देंगे। वहां वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे कर रही है, तो उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर और वापस कर देते हैं। अब नींद के इंजेक्शन का असर जब तक था, जैसे ही सुनीता दोबारा उठती है तो वही सेम हालत पहले वाले। अब जाकर सुनीता के घर वालों को भी कंफर्म हो गया है कि जैसा कि वो अम्मा बता रही हैं या फिर और लोग भी बता रहे हैं, इसके ऊपर कुछ ऊपरी चक्कर हो गया है। और वो लोग जाते हैं एक बाबा के पास दिखाने के लिए सुनीता को। वहां जाने के बाद वो बाबा कंफर्म कर देते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, किसी औरत ने अपने और अपने परिवार के ऊपर की सारी समस्याएं जो कि एक प्रेत बाधा के रूप में थी, उनको तुम्हारी पत्नी के ऊपर डाल दिया है। और इसकी एक टाइम लिमिट होती है जो कि उसको भी पता थी कि अगर वो आज ये उतारा नहीं करती तो उसके परिवार में एक मौत आज होनी निश्चित थी। और तुम्हारी पत्नी के ऊपर आई हुई इस समस्या का निवारण अगर जल्दी ही नहीं किया गया तो अगली होली तक जो भी चीज इसके साथ जुड़ी हुई है वो इसे पक्का मार देगी। अब ये सब बातें सुनते के साथ ही सुनीता के घर वाले सब कहने लगते हैं कि आप हमें उस औरत का नाम बताओ कि जिसने ऐसा किया है, वो कौन है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब तांत्रिक, ओझा, बाबा, पंडित जी, ये सब लोग अक्सर बचते हैं
ये सब नाम बताने से, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई यहाँ नाम पता कर लिया तो जाके इंसान वहां पक्का लड़ मरेगा और उसके बाद होगा पुलिस केस के बाद पुलिस हमें बुलाएगी, फिर इसका कोई फायदा होने नहीं वाला है। तो इसलिए वो भी मना कर देते हैं कि आप नाम जानकर क्या करोगे, मैं आपको तरीका बता देता हूं, आप ऐसे ऐसे करना, जैसे भी उनकी अपनी जानकारी थी वो बता देते हैं। लेकिन शायद सुनीता का निवारण वहां से लिखा नहीं था। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन, उसका कोई भी इतना सा मतलब 1% भी फर्क नहीं पड़ा उसको सुनीता को। अक्सर ये हरकत तो उसकी बिल्कुल नॉर्मल थी कि वो कभी भी लाल कलर का कुछ भी लेकर और अपने पूरे शरीर पर पोत लेती थी, कभी फेस पर, कभी पूरे शरीर पर, कभी लिपस्टिक मिल जाए तो लिपस्टिक, कभी नेल पेंट मिल जाए तो वो, और जब कुछ ना मिले तो अपना हाथ काट कर, कभी हाथ काट कर, पैर काट कर वो अपना खून ही लपेट लेती थी अपने ऊपर। तो सोचो कितना भयंकर माहौल रहता होगा उसके परिवार वालों के लिए और बगल वालों के लिए भी, क्योंकि इन दोनों की जो छत थी वो आपस में मिली हुई थी और कई बार सुनीता अपने इसी रूप में इनकी छत पर भी आ गई थी। इनकी दोनों की छत के बीच में एक छोटी सी दीवार, उसको पार करके कई बार इनकी छत पर भी आ गई, जब बगल वालों की मतलब लक्की के घर पर। अब भाई कौन नहीं डरेगा। अब लक्की की मम्मी ने कई बार इनसे बोला कि देखो हमें ये सब पसंद नहीं है, अगर तुम्हारे घर में कोई समस्या है तो अपनी बहू को अपने तक रखो, मैं बता रही हूँ बुरा हो जाएगा, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी। तो सुनीता के घर वाले भी समझाते हैं, बोले बहन जी हमारे हाथ में तो है नहीं, और हम इसे रोकना चाहते तो हमसे रुकती कहाँ है, जब इसके ऊपर वो चीज़ हावी होती है तो ये हमसे रुकती नहीं है। बोला नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मेरे घर में मेरा इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं बता रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब कभी कभी क्या होता है, ऊपर वाला आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकलवा देता है जो कि आगे होने वाली होती है। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लक्की और लक्की के परिवार के बारे में। लक्की अपने घर में एक लौता लड़का है जो कि इसकी 6 बहनों के बाद हुआ। मतलब लक्की की माँ जो है मीना, उनके 6 बेटियां हैं और 7वां है लक्की। इनकी एज तो 45 साल के आसपास ही है मीना जी की। लेकिन क्या है कि आप जानते हैं कि पहले के समय में, वैसे भी गांव देहात में तो आज भी बहुत जल्दी शादी हो जाती है, तो एक बेटे की लालसा में इनको 6 बेटियां हुई और जब कहीं जाकर एक बेटा हुआ तो आप समझ सकते होंगे कि मीना जी अपने बेटे से कितना प्यार करती होंगी। वही चाहे किसी के एक बेटा हो चाहे 10 बेटे हों, प्यार तो होता ही है। लेकिन इस केस में तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि किस लेवल का पागलपन तक होगा मीना जी के मन में। ये इतना ज्यादा अपने बेटे को रख रखाव करती हैं, भाई पूछे मत, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और लड़का भी बिल्कुल एकदम सज्जन लड़का, एकदम कोई कुछ ऐब नहीं किसी तरीके का। 12वीं क्लास में पढ़ता है लड़का, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा और बाकी सब बढ़िया। और लक्की की मम्मी हमेशा उसको मना करती थी कि बेटा तो छत पे मत जाया कर बिल्कुल भी। छत पर अक्सर वो सुनीता बैठी रहती है और उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या है, वो कहीं गलती से बेटा तेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन आप जानते हैं 18 साल की एज तो वैसे भी क्रांतिकारी होती है, कौन किसी की सुनता है। अब एक दिन शाम को क्या है कि लक्की की मम्मी चली जाती है पास की ही मंडी में सब्जी लेने के लिए, और उस समय लक्की देख रहा था टीवी। थोड़ी देर बाद ही लाइट चली जाती है। घर में इन्वर्टर ऐसा कुछ था नहीं घर में, तो गर्मी की वजह से लक्की क्या है अपनी छत पर चला जाता है। बोला जब तक लाइट आएगी, जब तक इतनी गर्मी लग रही है तो छत पर चला जाता हूँ, और वहां टहलने लगता है और वहीं देखता है वो सुनीता को बैठे हुए। अब वैसे तो उसको पता है कि भाई इनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इस एज में ना और पढ़ा लिखा लड़का इन बातों को बिल्कुल मानता ही नहीं है, और वो वहां सुनीता से बातें करने लग जाता है। अब दरअसल जब ये बातें कर रहा था सुनीता के साथ, तो जो घर के सामने वाली आंटी हैं वो देख रही थी और वो इशारा भी कर रही थी लक्की को कि बेटा तू नीचे जा और इससे बात मत कर। अब लेकिन डायरेक्टली ऐसे कोई कैसे बोल दे, भाई हमेशा ही थोड़ी सुनीता पोजेस्ड रहती थी, उसके ऊपर कोई चीज़ हावी रहती थी। कहीं उसने नॉर्मल कोर्स में सुन लिया तो लड़ मरेगी सामने वाली आंटी से। इतने ही क्या होता है कि लक्की की मम्मी आ जाती है, तभी ये सामने वाली आंटी ऊपर से ही बोलो मीना देख तेरा लड़का छत पर है और सुनीता से बात कर रहा है। अब लक्की की मम्मी अपनी सब्जियां वगैरह सब छोड़कर नीचे एकदम भगी भगी चली जाती है 2nd फ्लोर पर। 2 मंजिल का घर है इनका, बस 2nd फ्लोर पर अपनी टेरिस पर भगी हुई चली जाती है और वहां जाकर जितना लताड़ सकती थी लक्की को 2-4 थप्पड़ भी मार देती है और
सुनीता की तरफ देखते हुए भुनभुनाते हुए आ जाती है। ये कलमू ही लग रहा है हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। यहाँ छत पर भी आ जाती है और कहती हुई नीचे आ जाती है। और जब लक्की की मम्मी ये सब कह रही थी उसको, तब सुनीता सिर्फ देख देख कर हंस रही थी। मतलब उसका वही रूप था जैसे उसके अंदर कोई चीज होता ना, चेहरे का एकदम ऑरा ही बदल जाता है, एकदम हाव भाव एकदम अलग होते हैं जिस इंसान के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर हो या फिर उसके ऊपर उस समय कोई हावी हो। आंखें ऑटोमेटिकली बड़ी बड़ी हो जाती हैं, चेहरा एकदम लाल सा। अब वो देखकर लक्की की मम्मी भगवान का नाम लेके और उसे किसी तरीके से नीचे लाती हैं। उसके जितना हो सकता है वो कई बार थप्पड़ मार देती हैं लक्की के अंदर कि तुझे कितनी बार मना करा है ऊपर मत जाया कर, जब ये कल मुंह दिखे तो बिल्कुल मत जाया कर, ऐसा वैसा जो जितना उनके मन में सब बक देती हैं। पर कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दरअसल जो होना था वो तो हो ही चुका था। लक्की को नीचे आते के साथ ही बुखार हो जाता है और वो ऊल जलूल बातें बकने लग जाता है। जैसे होता है ना किसी के दिमाग में बुखार चढ़ जाए या फिर कोई नशा कर ले बहुत ज़्यादा, तो वो कैसे करेगा। अब लक्की की मम्मी फ़ोन करती है अपने हस्बैंड को, मतलब लक्की के पापा को, और बताती है कि ऐसे ऐसे इसकी तबीयत खराब है। वो ऊपर सुनीता बैठी थी, उससे पता नहीं क्या क्या बात कर रहा था और जब से नीचे आया जब से तबीयत खराब है, तुम जल्दी घर आ जाओ। भाई इकलौते बेटे की बात सुनकर वो आते हैं और तभी क्या करती है कि ये अपनी बेटियों को भी फ़ोन कर देती है। मीना जी, जिन 2 लड़कियों की इन्होंने शादी कर दी थी, भाई बहनें भी अपने इकलौते भाई के बारे में सुनकर तुरंत अपने हस्बैंड्स को लेकर शाम तक भगी चली आती हैं। और जैसे जैसे एक एक घंटा बीत रहा था वैसे ही इसकी हालत बद से और बदतर होती चली गई। मतलब जहां सिर्फ ये ऊल जलूल बकने लग रहा था, मतलब ऐसे बड़बड़ा रहा है सिर्फ, और बहुत तेज बुखार है उसको, बहुत ज़्यादा तेज। डॉक्टर को बुलाते हैं। इसकी मम्मी जो भी नज़र उतारना, जो कुछ भी अपने लेवल पर जानती हैं वो करने लग रही हैं। और बाहर खड़े होकर जैसे ही थोड़ी देर के लिए बाहर निकले वैसे ही गालियां देना शुरू कर दे सुनीता को कि तेरे चक्कर में मेरे लड़के को भी प्रॉब्लम हो गई, ये है वो है, और उसके घर वालों से लड़ने को तैयार। तो जब ही इनकी बेटी आकर बोलती है कि मम्मी पहले इसको देखो, इनसे तो तुम बाद में भी लड़ लेना। डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर दवाई देता है तो इसका बुखार उतर जाता है। लेकिन बुखार उतरने के बाद किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसके बिहेवियर में इतना ज़्यादा चेंज आएगा। जहां ये लड़का बिल्कुल शांत, आज्ञाकारी और कोई ऐब नहीं करने वाला, वो अगले कुछ दिनों में ही लगभग हर तरह के नशे करने लगा। गांजा, दारू, कुछ नहीं छोड़ा उसने। घर वालों से लड़ने मरने को तैयार हमेशा। तो जो अड़ोस पड़ोस वाले लोग देखते थे उन्हें भी भरोसा नहीं होता था क्या ये वही 1-2 हफ्ते पहले वाला लड़का है। भाई इस लड़के को अपने आगे बढ़ा हुआ देखा होता है सब लोगों ने, तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि क्या ये वही लड़का है। और वो घर में जिद ठान लेता है कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक नहीं मिलेगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और पिछले 1 हफ्ते में, इसी 1 वीक में वो बिल्कुल भी स्कूल नहीं गया है। कुछ टाइम में इसके बोर्ड्स एग्जाम्स हैं और क्या ही बोलें, घर में इसने आतंक मचा रखा है। घर वाले इसकी बात ना सुने, बोला हम नहीं दिलाएंगे तेरे को मोटरसाइकिल और ये और वो, तो अपना सर मारे दीवार में बहुत तेज तेज, कभी दीवार में कभी फर्श में। घर वालों को डराने के लिए कभी अपना हाथ काट ले, कभी कुछ कर ले। तो घर वाले एकदम इतने ज़्यादा डर गए हैं कि ये हो क्या रहा है। अब इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका है सुनीता वाले इंसिडेंट को, तो इनको ऐसा लग रहा है कि हमारा लड़का गलत सोबत में बिगड़ गया है। उस तरफ से लक्की की मम्मी का थोड़ा सा ध्यान हट गया है सुनीता वाले इंसिडेंट से, क्योंकि इसने अभी तक उस दिन के बाद कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं दिखाई है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है जिससे लगे कि इसके ऊपर भी कुछ ऐसा ऊपरी चक्कर वगैरह है। अब आता है अगला दिन। भाई सब लोगों ने मना कर दिया कि तुझे बाइक नहीं मिलेगी तो मतलब नहीं मिलेगी, पहले से तू इतना बिगड़ गया है और तुझे बाइक दिलवा देंगे तो तू अफलातून हो जाएगा। अगले दिन शाम को इसके पापा के आने से पहले, लक्की के पापा के आने से पहले, लक्की चढ़ जाता छत पर और रेलिंग पर खड़ा होकर वो वैसे ही आवाज़ें निकालने लगा जैसे सुनीता निकाला करती थी अपने घर में। बहुत तेज तेज से चिंगाड़ रहा है। जो भी अड़ोस पड़ोस वालों ने, जो भी औरतें बैठी होती हैं गली में, उन्होंने जब देखा उसे तो सब लोग बोल रहे हैं लक्की क्या कर रहा है, लक्की गिर जाएगा, लक्की पीछे हो जा, लक्की गिर जाएगा। लक्की की मम्मी जब तक देखती है वो ऊपर भागती है अपने बेटे को पकड़ने के लिए, और जब तक वो ऊपर पहुंचती हैं लक्की छलांग लगा देता है 2nd फ्लोर से और नीचे गिर जाता है बहुत बुरी तरीके से। वो तो भला हो जो इंटरनेट की वायर्स जारी होती हैं गली के बीचों बीच, वो उसमें जब गिरता है तो कुछ सपोर्ट की वजह से थोड़ा कम प्रेशर से नीचे आके
जमीन से टकराता है। गिरने के बाद तुरंत बेहोश। इकलौते बेटे को ऐसे गिरा हुआ देखकर क्या हाल हुआ होगा उसकी मम्मी का। वो नीचे आती है रोते हुए, एकदम सर पटकते हुए, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और जब लक्की गिरा ऊपर से तो इनके घर के सामने वाले घर में जो आंटी रहती हैं वो अपनी चौखट पर ही बैठी थी, मतलब अपने बाहर वाले चबूतरे पर, और वो उनके बिल्कुल सामने गिरा। तो आप इमेजिन करो आपके सामने कोई ऐसे ऊपर से गिरे तो आपको एकदम मेंटल ट्रॉमा, मतलब आप एकदम से चौंक जाएंगे। उसको देखकर वो आंटी एकदम हिल भी नहीं पाई। बाकी गली वाले इकट्ठे होकर 1 मिनट नहीं लगाते और इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। भाई सबको डर था ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा ऐसी घटना हो जाए। वहाँ ले जाते हैं तो किस्मत से सिर्फ इसका एक हाथ टूटा होता है और छोटी मोटी कुछ गुम चोटें आई होती हैं। इतना ऊपर से गिरने के बावजूद भी, क्योंकि शायद वो सारा का सारा जो प्रेशर है वो इंटरनेट की वायर्स ने अपने ऊपर झेल लिया और जब जाकर ये कम प्रेशर से नीचे गिरा है। 2-4 दिन में इसको घर लेकर आते हैं हॉस्पिटल से वापस। लक्की की मम्मी 1 मिनट के लिए भी इन 3-4 दिनों में उस हॉस्पिटल से हिली तक नहीं थी। घर का काम वगैरह सब कुछ इनकी एक बेटी ने संभाला हुआ था, खाना बनाना, खाना पहुंचाना हॉस्पिटल में। और उनके मन में सिर्फ अभी तक यही लगा हुआ था कि इसने जो कुछ भी ये किया है वो इसलिए किया है कि हमने इसको मोटरसाइकिल के लिए जो मना कर दिया था। अब वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि कुछ भी हो इसके लिए मोटरसाइकिल ला देना, वरना कहीं इसने कुछ ऐसा कर लिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इसकी छुट्टी कराने के बाद फिर ये लोग जब इसे घर लेके जाते हैं तो घर तो आप जानते हैं कि सब लोग देखने आएंगे, बातें करने के लिए आएंगे, क्योंकि अभी तक हॉस्पिटल में जो लोग आ रहे थे देखने के लिए वो ज़्यादातर मेल्स ही थे, मतलब आदमी लोग ही आ रहे थे देखने के लिए। जब घर पर आए तो सारी औरतें अड़ोस पड़ोस की सब आ गई देखने के लिए। तो सारी औरतें बताती हैं, जो भी आस पड़ोस की जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, कि बहन जी शायद आपने गौर नहीं किया, जिस समय ये रेलिंग पर खड़ा था ना, ये ऐसा बिहेव कर रहा था कि जैसे इसके शरीर में किसी और की आत्मा आ रखी है। हमने इसे कई बार लक्की लक्की करके आवाज़ लगाई लेकिन इसने हमारी एक भी नहीं सुनी। और इसका चेहरा हालांकि अंधेरा था लेकिन इसकी आंखें बड़ी बड़ी और ये बहुत बुरी तरीके से हुंकार रहा था। अब ये सुनते के साथ उन्हें 1 सेकंड में ध्यान आता है सुनीता का। बाकी सब औरतें भी कंफर्म करती हैं कि जिस टाइम इसके साथ ऐसा हुआ उसी टाइम सुनीता भी अपने घर में ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और कुछ कुछ ऐसा ही हाल था उसका भी। अब लक्की की मम्मी गालियां देने लग जाती है सुनीता को कि उसकी वजह से मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो गया, ये है, और उसके घर वाले उसको संभाल के नहीं रख सकते हैं, ऐसा ना हो मेरे बेटे के साथ कुछ हो जाए, ये है, वो रोने लग जाती हैं। सब औरतें बोलती हैं कि बहन जी ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आजकल लक्की जो है वो नशा वगैरह भी तो करने लगा है बहुत ज़्यादा, हो सकता है नशे का दुष्प्रभाव हो। अब कैसे मना कर दे लक्की की मम्मी के नशा नहीं करता है आजकल, शराब गांजा, इसने क्या क्या इस एज में क्या क्या शुरू कर दिया है। एक तरफ इनका दिमाग इस तरफ भी जाता है कि हो सकता है इसी वजह से कर दिया हो। अब लक्की की मम्मी कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो अपने हस्बैंड से बोलकर 2 दिन के अंदर अंदर ही एक स्प्लेंडर बाइक मंगा लेती हैं कि चाहे ये चलाए ना चलाए, जब भी ठीक होगा होगा, लेकिन इसके लिए एक बाइक लाके खड़ी कर दो यहाँ पर बस। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे के साथ दोबारा ऐसा कुछ हो, या फिर ये गुस्से में ऐसा कर ले या फिर नशे में कर ले। अब पिता तो इतना मजबूर प्राणी होता है ना घर में, क्या ही कहने इस बात के। वो मजबूरी में लाकर बाइक घर के आगे खड़ी कर देते हैं और बोलते बेटा आगे से ऐसा कुछ मत करना, देख सब कुछ तेरे लिए ही तो है। लेकिन अब क्या था, लक्की पूरी तरीके से उस शक्ति के वश में था जो कि सुनीता के ऊपर भी है। अब पता नहीं कैसे वो उसके ऊपर आ गई वो चीज़, भगवान जाने। अब लक्की के घर वालों ने उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस नोटिस किए। जब भी वो उससे बात करते थे तो वो बिल्कुल भी एक बार बात करने के मूड में नहीं, ऐसा लगता था कि जैसे दीवारों से बात कर रहे हैं और वो सुन ही नहीं रहा। और हमेशा ही बहुत गहरी गहरी सांसें लिया करता था। भाई ऐसा इंसान 2 ही सूरतों में कर सकता है, या तो वो मेंटली परेशान हो, मतलब पागल हो, या फिर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, या फिर उसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है, जब ही इंसान ऐसा कर सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग कुछ समझ नहीं रहे थे। लक्की की मम्मी भी कई लोगों के पास जाती है, कई तांत्रिक बाबाओं के पास, कि ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर जो चीज़ है वो मेरे बेटे के ऊपर हावी हो गई है। और कईयों को दिखाती है, कई को छुपाए बताते हैं, कई को छुपाए बताते हैं। और जब तक वो लड़का ठीक नहीं हुआ, मतलब वो फिजिकली ठीक नहीं हुआ, तो गली वालों को परेशान कर दिया इन्होंने। रोज कुछ न कुछ उतारा कर कर
कभी नींबू, कभी सरसों, कभी कुछ, अक्सर चौराहे पर या गली के बिल्कुल बीचों बीच फेंक देती थी। अब सब भाई समझ रहे हैं, सबकी सहानुभूति आपके साथ है कि आपके लड़के के साथ चोट लगी है और हो सकता है उसके ऊपर इस तरह का कोई ऊपरी चक्कर है भी, लेकिन रोड के बीचों बीच आप डालोगे तो भाई सबको अपने परिवार का भी तो खतरा रहता ही है। तो कई लोगों ने उनसे शिकायत करी भी कि लक्की की मम्मी देखो, आप ये सब जो करती रहती हो ना, ये हमें पसंद नहीं है। आप एक बार किसी से पूरा इलाज करवा लो ना, अगर आपको किसी तांत्रिक बाबा को दिखाना है तो आप दिखा लो। ये रोज रोज आप जो करती हो ना, ये कहीं हमारे किसी बच्चे के ऊपर आ गया, बच्चे खेलते रहते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चे के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी ये सबसे लड़ने मरने को भी तैयार रहती थी, क्योंकि इसी दौरान इनका बेटा ऐसी हरकतें कर रहा था कुछ जो कि एक मां के लिए देखना बहुत ही मुश्किल है। आप सोचो, एक 18 साल का लड़का अगर अपने पूरे शरीर के ऊपर वही महावर या फिर आलता बोलते हैं जिसको, वो पूरा लपेट ले और सेम वैसे ही हरकतें करने लगे जैसा बगल वाली वो सुनीता करती हैं, तो कैसा लगेगा इन्हें। और ऐसा बिहेव करे जैसे ये एक लड़की है जिसके अंदर एक औरत है। और कई बार उसने डायरेक्टली बोल भी दिया कि तू कुछ भी कर ले, इसे तो मैं ले ही जाऊंगी। तो कैसा फील होता होगा इन्हें। कभी भी अपनी मम्मी के उठाकर, अपनी बहनों के उठाकर कपड़े पहन लिया करता था जैसे एक औरत हो। अब लक्की की मम्मी ने और दिखाना ज्यादा शुरू कर दिया और इसी दौरान वो कई बार सुनीता के घर जाकर लड़ना शुरू कर देती थी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जब वो वहां गई सुनीता के यहां पर, तब सुनीता बहुत ज्यादा हाई थी उस टाइम, मतलब इसके ऊपर जो भी चीज है वो बहुत ज्यादा हावी हो रखी थी। और जाकर बोलती है, कल मुही तेरी वजह से ही मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, ये है वो है। तो सुनीता सबके सामने, भाई सब लोग लड़ाई शांत करने के लिए जाया करते थे कि ऐसा ना हो लड़ाई ज्यादा हो जाए, अड़ोसी पड़ोसी, वो भी बहुत खास, क्योंकि इस तरह के मामलों में हर कोई जाता नहीं है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जो भी प्रॉब्लम इनके साथ है वो हमारे साथ चिपक जाए। तो जिस टाइम सुनीता बहुत ज्यादा हाई थी एकदम, तो वो कहती है लक्की की मम्मी से, हाँ मैं ही हूं तेरी बेटे के ऊपर, मैं ही हूं, क्या कर लेगी तू, पता क्या करेगी। अब ऐसा कोई बोल दे अपने बेटे के बारे में तो इंसान तो चिपट मरेगा, और ऐसा ही इन्होंने करा। ये जाकर उसके बाल पकड़ लेती हैं और इससे लड़ने मरने को तैयार, मतलब गुथ जाती है एक तरीके से। अब भाई ये कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी है इस समय जिससे आप इस तरीके से गुथ रही हो। अब पटक के मारती है वो लक्की की मम्मी को सुनीता, कि चली जाए यहां से, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगी। अब जब वो फोर्स फील करती है ना लक्की की मम्मी, तो इन्हें पता चल जाता कि हाँ इससे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है, और वो तुरंत गालियां देते हुए बाहर आ जाती हैं। और वहां सुनीता को पकड़ रखा उसके घर वालों ने, और वो बाहर गेट की तरफ निकल के चीख रही है, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी, रुक जा। अब भाई अड़ोस पड़ोसी हो गए तो एकदम सिट्टी पिट्टू गुल हो गई होगी जब ये सब देखा होगा। और एक बात और, जो कि लक्की के घर के सामने रहने वाली आंटी ने बताया कि जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई इन दोनों घरों में, तब से इन दोनों घरों के बाहर पूरी पूरी रात कुत्ते रोआ करते थे, पूरी पूरी रात। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जिस घर के बाहर कुत्ते रोते हैं उस घर में कुछ ना कुछ अपशगुन होने वाला होता है। हालांकि इसके बहुत सारे और भी वो हैं कि भाई कुत्तों को ठंड लगती है, भूख लगती है, इस वजह से ऐसा करते हैं, लेकिन जो इस तरह की बातों पर विश्वास करते हैं उनका यही कहना है कि किसी न किसी की मौत आई है। और आप लोगों ने एक बात और भी नोटिस की होगी और सुनी होगी कि जब कहीं कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है तो उससे पहले कुछ ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही हो गया है। ऐसा दरअसल कहा जाता है मरने वाले इंसान के लिए कि जब मौत आती है ना, तो शरीर से कुछ समय के लिए बिल्कुल भी सारी बीमारियां और प्रॉब्लम्स हट जाती हैं, और उसके बाद अचानक से इंसान चला जाता है। अब ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। 2-4-5 दिन के लिए लक्की बिल्कुल ठीक हो गया और ऐसा लगने लगा जैसे अब ये बिल्कुल ओके हो गया है। और भाई इसकी मम्मी जो है वो इलाज तो करा ही रही थी, डॉक्टर से भी और बाबा तांत्रिक सबसे।
तो उन्हें ऐसा लगा कि हाँ अब हमारा लड़का ठीक हो गया और इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो इसके ऊपर नहीं है, अब जो कुछ भी है उस कलमोही सुनीता के ऊपर ही है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि भाई बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे उसके, तो उसको स्कूल जाने भी शुरू कर देते हैं कि एक काम कर बेटा, अब तो स्कूल जाया कर, अब तो ठीक हो गया बिल्कुल, और तुझे अपने एग्जाम्स भी तो देने हैं वरना तेरा ये साल खराब हो जाएगा। तो वो स्कूल जाने लग जाता है और बोर्ड एग्जाम्स भी शुरू हो जाते हैं कुछ ही समय बाद। और उसी के दौरान आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम्स के बीच में ही होली पड़ती है। तो आज वाले एग्जाम के बाद बच्चे आपस में एक दूसरे को कलर लगाते हैं, क्योंकि स्कूल के कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो होली वाले दिन तो घर आ नहीं सकते, तो इसलिए आज ही वो लोग होली बना लेते हैं। एग्जाम देने के बाद लक्की पहुंचता अपने घर और उसकी हालत देखकर उसकी मम्मी उसे बोल दे रहे, काम कर सीधा बाथरूम में घुस जा और नहा धो के निकलियो। आज दरअसल उसकी बड़ी वाली बहन और उसके जीजा जी आए हुए हैं मिलने के लिए। तो लक्की क्या करता है, सीधा ही घुस जाता है बाथरूम के अंदर। अब 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, लक्की आया ही नहीं। बाकी सब घर वाले, उसकी बहन, उसके जीजा जी, उसकी मम्मी सोच रहे हैं कि रगड़ रगड़ के नहा रहा होगा, भाई कलर छुटाने में टाइम लग जाता है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन जब आधे घंटे से ऊपर हो जाता है तब जाती है लक्की की मम्मी, बोला लक्की गेट खोल। तो गेट क्यों नहीं खोल रहा है, नहाया नहीं क्या अभी तक? और अंदर से ना तो पानी चलने की आवाज आ रही है और ना ही लक्की अंदर से जवाब दे रहा है। वो और तेज तेज से गेट बजाने लग जाती हैं भाई, और ज़्यादा इंटेंसिटी से बोलने लग जाती हैं, लक्की गेट खोल, लक्की गेट खोल, गेट खोल। और उनके साथ साथ ही बाकी सब लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं घर के, उसकी बहन, उसके जीजा। और जब और 10 मिनट तक लक्की गेट नहीं खोलता है तो जब जाकर कहीं वो लोग गेट तोड़ देते हैं मिलकर। और क्या देखते हैं, लक्की अंदर पड़ा हुआ है फर्श पर, बाथरूम के फर्श पर, और उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। तो उसके जीजा 1 मिनट भी नहीं लगाते और उसे बाइक पर बिठाकर तुरंत ही पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहां वो लोग अक्सर जाया करते थे। उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई नशा वगैरह कर लिया हो इसने, क्योंकि इस दौरान इसको आदत पड़ गई थी इन सब चीज़ों की। तो उसे ले जाते हैं वहां पर। और अब आता है वो समय जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। डॉक्टर्स बाहर आकर बोलते हैं कि आप तो इसे मरा हुआ ही लेकर आए थे यहां पर, इसके अंदर कोई जान नहीं है इसके शरीर में। अब आप सोचो क्या बीती होगी उसके घर वालों पर, उसकी मम्मी पर, उसकी बहन पर, उसके जीजा पर, उसके पिताजी पर, कि जो लड़का अभी स्कूल से एग्जाम देकर आया है, बाथरूम में आता है, नहाता है, और नहाते नहाते ही उसको पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बस खत्म। अब उसकी मम्मी बहुत जोरों जोरों से चीखने लग जाती है और उनके दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा है कि उस सुनीता की वजह से मेरा बच्चा चला गया। वो अपने बच्चे के बारे में रोते रोते सिर्फ यही कह रही है कि सुनीता मेरे बच्चे को खा गई, सुनीता मेरे बच्चे को खा गई। अब ऐसी बात फैलने में टाइम कहाँ लगता है। जो भी 1-2 अड़ोसी पड़ोसी साथ आए थे उन्होंने अगल बगल में सबको बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, इनके लड़के का देहांत हो गया है। अब ये बात जब सुनीता के घर वालों तक पहुंचती है तो उनकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब तक जो वो घर में कर रही है वो तो कर ही रही है, वो सब तो देख ही रहे हैं रोज रोज। लेकिन इनको याद आती है वो बात उन बाबा की जिनको इन्होंने दिखाया था कभी। उन्होंने बताया था कि अगली होली तक शायद ये इस दुनिया में नहीं रहेगी। और ऊपर से लक्की के साथ साथ जो जो हो रहा था भाई वो तो इन सबको पता ही है कि इसके ऊपर भी इस तरह की प्रॉब्लम थी। अब इसके घर वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा। भाई लक्की का क्रियाक्रम किया जाता है, उसी दौरान उसकी मम्मी लड़ने मरने को तैयार हो जाती है सुनीता के घर वालों से। भाई वो तो अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए आए हैं कि भाई उन्हें बहुत दुख है कि भाई आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ। डर तो उन्हें अपना भी है, लेकिन यहां वो दुख प्रकट करने के लिए तो आए हैं। और इसकी मम्मी लड़ने लग जाती है कि तुम्हारी इसकी वजह, सुनीता की वजह से ही हमारे साथ ऐसा हुआ और ये सब वो सब। और इन दोनों परिवारों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होने की नौबत आ जाती है। भाई एक तरफ तो ऐसा परिवार जिन्होंने अपना बेटा खोया है और एक तरफ इनको डर भी है, और भाई सामने सामने लड़ने मरने को तैयार, तो इंसान कब तक चुप रहेगा। तो बात को बढ़ती हुई देखकर सब अड़ोसी पड़ोसी क्या है बात को शांत करवाते हैं कि भाई देखो आप भी बुरा मत मानो, इनके साथ जो हुआ है उसकी वजह से आप सब देख तो रही हो
तो सुनीता के घर वाले कहते हैं कि हम थोड़ी करवा रहे हैं ऐसा सब कुछ, या हमारे हाथ में है कुछ। तभी लक्की की मम्मी बोलती है कि मैंने अपना एक लौता लड़का खोया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबका बदला लूंगी मैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए ना, मैं अपने बेटे की कसम खाती हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लड़के की 13वीं तक नहीं होती है उसके, और वो तांत्रिक बाबाओं के पास जाने लग जाती हैं कि मुझे सिर्फ ये पता करना है कि मेरे बेटे की मौत किसकी वजह से हुई है। और जैसा जैसा जो तांत्रिक या फिर जिस भी तरह के लोगों के पास वो जाती है, वो जो उन्हें बताते हैं वो सारी क्रियाएं घर में करना शुरू कर देती हैं। और लड़के की 13वीं तक नहीं हुई है अभी। अब पता नहीं कि 18 साल के बच्चे की 13वीं होती है या फिर क्या होता है। अब आप समझ लो कि एक तरीके से इनकी ब्लैक मैजिक की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है घर में। ये कुछ ना कुछ मतलब दिन में ही अपनी छत से कुछ फेंकती रहती हैं। कई बार पड़ोसियों ने इनको इनकी बालकनी में देखा रात को नीचे दिया लेकर और सर ढककर पता नहीं क्या करती रहती थी। अब डर के मारे कोई कैसे बोल दे, क्योंकि इस तरह का इंसान जो ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है वो तुम्हारे ऊपर 2 दालें फेंक दे और तुम्हें कुछ हो जाए, भाई डर तो है ही। और वो क्या करती हैं कि सुनीता की छत पर भी कुछ ना कुछ सामान फेंकने लग जाती हैं। अब पता नहीं किस लिए, कि उसको कुछ हो जाए या फिर जो भी शक्ति थी वो उसका नाश चाहती थी या फिर बदला लेना चाहती थी, पता नहीं। अब इस दौरान क्या है कि इनके घर में इनके हस्बैंड, इनके दामाद दोनों और बाकी सब लोग तो हैं ही घर में। अब पता नहीं कैसे इनका किया हुआ इनके ऊपर ही उल्टा हो जाता है। इनके दामाद और इनके हस्बैंड के साथ भी सेम की सेम वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं जो कि पहले लक्की के साथ हुई थी, और जैसा कि सुनीता अपने घर में करती है। बहुत तेज तेज से चीखना, चिल्लाना, ऐसा लगना कि इन दोनों के ऊपर भी कुछ चीज़ हावी हो गई है। दरअसल जो भी चीज़ सुनीता के ऊपर थी वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली, इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि एक आम इंसान उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, जो कि कोशिश कर रही थी लक्की की मम्मी। अब मीना के बड़े दामाद के साथ भी ऐसा होने लग रहा है, तो बात जाती है उनके घर परिवार तक भी। और मीना के जो समधी समधन है उन तक बात पहुंचती है। अपने बेटे के बारे में सुनकर कौन 1 मिनट लगा रहा है, तो वो लेकर आते हैं। उनके परिचय में थे कोई बहुत ही ज्यादा सिद्ध एक देवी के पुजारी। आप उन्हें तांत्रिक कह सकते हो, वैसे उनको देवी का पुजारी कहना बिल्कुल सही होगा। वो उनको लेकर आते हैं इनके घर पर। अब वो आते के साथ ही सारी बातें बताना शुरू कर देते हैं, और वो कुछ बातें ये मीना जी के परिवार के बारे में, उनके बेटे के बारे में पुरानी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि सिर्फ मीना जी को ही पता होती हैं और उनके हस्बैंड को पता होती हैं। तो वो उन पर पूरा विश्वास कर लेती हैं और बोले बाबा अब आप ही बचाओ हमें। तो वो बाबा जो हैं वो सारी बातें बताते हैं इनके पड़ोस वाली सुनीता के बारे में भी, कि ये जो समस्या आई है तुम्हारे घर में, ये आई है उस बगल वाली औरत के ऊपर से ही, और उस चीज़ ने अभी तक उसे भी नहीं छोड़ा है और तुम्हारे बेटे को भी वही लेकर गई है। दरअसल होली पर होनी तो मौत उसकी थी, सुनीता की, लेकिन तुम्हारा बेटा ज़्यादा पसंद आ गया उसे पहले, तो इसलिए पहले उसको ले गई वो। और अगर हम लोगों ने मिलकर इस चीज़ का निवारण नहीं किया तो वो तुम्हारे दामाद और तुम्हारे पति को भी मार देगी अगली होली से पहले पहले। अब ये सुनते के साथ ही पैरों में पड़ जाए, बोले बाबा बचा लो, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अब लक्की की बहन जाती है सुनीता के घर पर, सारी बातें बताती है कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ एक बाबा आए हुए हैं, वो सारी कहानी तुम्हारी बता रहे हैं और सारी की सारी कहानी हमारी बता रहे हैं, और ऐसा ऐसा कहा है उन्होंने, भाई देख लो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, हम नहीं चाहते वो और आगे कि तुम्हारे साथ हो या फिर दोबारा हमारे साथ हो हमारे परिवार में। तो सुनीता के परिवार वाले तो चाहते ही थे कि कहीं से कोई ऐसा मिल जाए इन्हें जो इसका इलाज कर सके, जो निवारण कर सके इस चीज़ का। तो वो तुरंत आ जाते हैं बिना किसी गिले शिकवे के कि हमारे इतनी लड़ाई हो रखी है, इनके घर में आ जाते हैं सुनीता को लेकर। अब सुनीता उन्हें देखते के साथ ही एक तरफ सुनीता, एक तरफ मीना के दामाद और पति, सब एकदम बहुत बुरी तरीके से तांडव करने लग जाते हैं। होता है ना जब किसी के ऊपर कोई चीज हावी हो जाए तो कैसे करने लगेगा, और ये तीनों लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एकदम लड़ने मरने को तैयार, एकदम एक दूसरे को खींच रहे हैं, मार रहे हैं, और बीच में जब लोग रोक रहे हैं तो रुकने को तैयार नहीं। इतनी ज्यादा शक्ति है उनके शरीर में, सबके, इन तीनों के। तो वो बाबा जो बैठे हैं
वो देवी के भक्त वो बोलते हैं आप लोग सब ताकत मत आजमाओ इन पर, इनके अंदर इतनी शक्ति है कि एक साथ 10-10 लोगों को ये फेंक सकते हैं। अभी देखो कैसे शांत होते हैं। वो अपने पोटले में से थोड़ी सी राख या भभूत कह लीजिए आप उसे, वो निकालते हैं और इन तीनों के सर पर लगा देते हैं। और ये लोग ऐसे बैठ जाते हैं जैसे एक छोटा सा पालतू कुत्ता होता है ना, कैसे वो जीभ लपलपाता रहता है सबके आगे। तीनों लोग ऐसे बैठ जाते हैं बिल्कुल शांत। और उन्हें देखकर बोला यार ये तो कमाल कर दिया इन्होंने। और सब लोग पैर पकड़ लेते हैं, बोला बाबा आप इस चीज का निवारण करो। बोला हाँ वो कर तो मैं दूंगा, पर उस निवारण के लिए मुझे एक शमशान की जरूरत है जहां पर मैं अपनी जो ये विधि है ये पूरी करूंगा। तो तुम लोगों को परमिशन लानी पड़ेगी वहां से कि मैं वहां ये सब करूं, और मेरे विधि विधान के दौरान, इस निवारण के दौरान कोई वहां बीच में नहीं आएगा, ना मुझे रोकने ना टोकने, क्योंकि अगर किसी ने मुझे रोका तो मेरी खुद की जान चली जाएगी। अब ये सब सुन के भाई सब लोग डर जाते हैं। बोला बाबा यहां तो ऐसा हो ही नहीं सकता, भाई शहर का मामला है, गार्ड वगैरह होते हैं, और ऐसे तो कोई वहां बैठने नहीं देगा रात को पूजा करने के लिए। तो वो सुनीता के घर वाले बोलते हैं कि हमारे गांव में ऐसा कर सकते हैं, अगर आप वहां चलने को तैयार हो बाबा तो वहां ऐसा हो जाएगा। हम वहां चाहेंगे तो वहां शमशान में रात को कोई नहीं आएगा, वहां कोई गार्ड वार्ड तो होता ही नहीं है, गांव में तो वैसे कोई नहीं आता। तो बोला हाँ ठीक है एक काम करो, वो सामान बताते हैं। और सामान क्या बताते हैं कि आप 3 लोगों का अंतिम संस्कार का सामान सब साथ ले चलो, और वो चाहिए होगा मुझे वहां पर। अब ये सुनकर सब डर जाते हैं। बोला बाबा अंतिम संस्कार का सामान? बोला हाँ जो कहा है वो करो चुप से। और इस दौरान इन दोनों परिवारों में से एक और एक कुंवारी लड़की चाहिए होगी मुझे, जो साथ जाएगी देवी बनकर। तो हाँ लक्की की छोटी बहन को ले लेते हैं वो लोग, जिसकी शादी नहीं होती। बोला हाँ वो भी चली जाएगी, कोई बात नहीं। अब इन सब लोगों को लेकर ये लोग चले जाते हैं सुनीता का जो गांव है उधर। अब आती है वो रात जिस रात को ये निवारण होना था। रात को 12 बजे के करेक्ट समय ये इनके जो कपड़े होते हैं, सुनीता, मीना के दामाद और मीना के पति के, उन सब के कपड़े चेंज करवाए जाते हैं, उनको नए कपड़े दिए जाते हैं। और उनके कपड़ों को अर्थी पर रखकर छोटी छोटी अर्थी बनाई जाती हैं, और उन छोटी छोटी अर्थियों पर इन कपड़ों से बनाए हुए छोटे छोटे से पुतले बनाए जाते हैं और वो रखे जाते हैं। और उनका पूरा अंतिम संस्कार की जो भी विधि विधान होता है वो पूरी क्रिया की जाती है। और वहीं जो लड़की देवी का स्वरूप बना के बुलाई थी उन्होंने, क्योंकि भाई ये देवी के उपासक थे, तो इन्होंने एक जगह ये लड़की बिठा रखी है, उसकी पूरी पूजा इस तरीके से की है जैसे एक देवी की जाती है। जब सारी क्रिया पूरी हो जाती है तो ये बाबा सब लोगों से कहते हैं कि एक काम करना, अब तुम लोग सीधे चले जाना यहां से अपने घर की तरफ, और चाहे कुछ भी हो जाए पीछे पलटकर मत देखना, चाहे तुम्हें मैं ही बुलाऊं, चाहे तुम्हें ऐसी आवाज आए कि पीछे से कोई मुझे जान से मार रहा है, तुम जब भी नहीं रुकोगे। इस लड़की को तो कुछ होगा नहीं जिसकी पूजा करिए देवी बनाकर, लेकिन अगर तुम में से किसी ने वापस पीछे मुड़कर देख लिया तो ये शक्ति तुम्हें आज ही मार देगी, और साथ ही साथ मुझे भी मार देगी। तो इनके साथ 2 लोग और थे, और वो तीसरी वो लड़की, और बाकी 3 लोग वो जिनके ऊपर ये समस्या थी। तो ये सब लोग जाने लगते हैं, और मुश्किल से 10-20 कदम ही चले होंगे तभी पीछे से आवाज आती है इन्हीं बाबा की, कह रहे रुको 1 मिनट, एक चीज तो रह गई, जरा वापस आओ। अब बाकी सबको तो ऐसा लगता कि सच में कुछ रह गया है और बाबा बुला रहे हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जिसके दिमाग में बात बिल्कुल पूरी तरीके से घर कर गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाना, वापस नहीं मुड़ के देखना है, वो इन सबको बताते हैं कि ये पक्का वही शक्ति आवाज लगा रही है, पीछे मुड़कर मत देखना और ना ही पीछे जाना। बोला नहीं वो बाबा ही तो बुला रहे हैं। बोला अगर बाबा बुला रहे होंगे तो कल देख लेंगे, कोई बात नहीं, कल सुबह बात करेंगे, फिर से करवा लेंगे ये सब काम, लेकिन अभी वापस मत मुड़ो, उन बाबा ने मना किया था। और ये सब लोग चले जाते हैं अपने घर, और सुबह होती है और वो बाबा मिलते हैं इन सब लोगों से। आते के साथ ही सबसे पहला सवाल होता है इन सब का बाबा से कि बाबा आप रात को हमें बुला क्यों रहे थे? तो बाबा बोलते हैं मैंने नहीं बुलाया था,
बुलाया था उसी शक्ति ने, और अच्छा हुआ तुम लोगों ने पलटकर नहीं देखा, वरना तुम्हारे साथ साथ वो शक्ति मुझे भी मार देती। तभी वो छोटी सी लड़की बताती है कि बाबा मैंने तो देखा था पलटकर, मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ। बाबा मैंने तो हल्की सी तिरछी आंख करके देख लिया था। तो बोले बेटा क्या देखा तुमने? बोले बाबा आपके पीछे एक बहुत बड़ी सी औरत खड़ी थी, जैसे कम से कम 10 फुट की औरत हो। तो सब लोग बोलते हैं बाबा अगर ऐसा था तो इसे कुछ क्यों नहीं हुआ? तो बोलो मैंने कल तुम्हें बताया था ना कि इसकी पूजा एक देवी की तरह हुई है, तो ये देवी का रूप थी रात को। इसको चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी, बल्कि इन्हें देखकर वो डर गई होगी, और इसीलिए मैंने तुम लोगों से मना किया था कि तुम लोग पीछे मुड़कर मत देखना। अब तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हो और तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। वो शक्ति वहीं बंध गई है, अब वहां से वो कभी नहीं मुक्त हो पाएगी। तो बाकी सब लोग पूछते हैं कि बाबा इसका मतलब वो शक्ति नष्ट हो गई? भाई जो भी आत्मा प्रेत जो कुछ भी था वो। तो बोला मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, या मैं देवी देवता कुछ और हूं। भाई ये तो ईश्वर का विधान है, जब ईश्वर ने उसकी पूरा टाइम लिखा होगा तो वो चीज मुक्त होकर ऊपर वाले में विलीन हो जाएगी, लेकिन जब तक वो चीज वहीं बंधी रहेगी और तुम्हें किसी को परेशान नहीं करेगी। तो इतना सब होने के बाद जो मीना जी हैं, इनके मन में एक बात बहुत टाइम से, मतलब जब से ये सब चल रहा था, जब से उनके मन में घूम रही थी। तो बाबा बोलते हैं कि मुझे पता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है, कि अब मैं बिना बेटे के रह जाऊंगी क्या? तो फिक्र मत कर, बहुत ही जल्द तेरे घर में वापस एक बेटे का जन्म होगा। कब होगा ये ऊपर वाले की कृपा रहेगी, बस मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ होगा जरूर। ये बात तू चाहे लिख ले। तो ऐसा ही होता भी है। कुछ समय बाद मीना के घर में फिर से एक बेटे का जन्म होता है। इतनी उम्र होने के बावजूद भी उन्हें फिर से संतान की प्राप्ति होती है। इसे कहते हैं विधि का विधान। जो ईश्वर ने लिख रखा है, चाहे कितनी ही उम्र हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो होना ही है। तो आज की कहानी सिर्फ यहीं तक थी। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय। जय श्री बालाजी। हर हर महादेव। जय श्री राम।